तो जय हिंद फ्रेंड्स। तो देखिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सिलॉक्स की अगली क्लास। ठीक है, कल हम लोगों ने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब जो चार डायग्राम से क्वेश्चन होते हैं, मैंने कल बताया था कि हम लोग पहले डायग्राम से क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, देन उसके बाद हम बिना डायग्राम के पढ़ेंगे। ठीक है, बिना डायग्राम के सिलॉक्स से क्वेश्चन कैसे करते, अगर हम बिना डायग्राम के पढ़ेंगे तो हमारे जब पेपर हम देंगे ना उसमें बहुत एफर्ट पड़ेगा, नहीं हम बहुत ही टाइमली उसका अपना सिलेबस से क्वेश्चन दे सकते हैं। ठीक है, जैसे बैंकिंग में क्या होते हैं, 5 क्वेश्चंस आते हैं, तो हम अगर बिना डायग्राम के करेंगे ना तो हम बहुत जल्दी उसमें कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली उसमें 20 मिनट का टाइम होता है ना। इसलिए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डायग्राम से क्लियर करेंगे, देन उसके बाद हम बिना डायग्राम से इसे, अगर हम एक बार डायग्राम से क्लियर हो जाएगा ना तो बिना डायग्राम के में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इस चीज़ के लिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, पहली बात तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिस टीचर से भी पढ़ रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही हूँ कि हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, टीचर चाहे जो भी हो, हर जगह मतलब कहीं भी आप पढ़िए, आप फोकस के साथ अगर पढ़ रहे हैं, देखिए हर टीचर अपनी तरफ से पूरी, आपको नहीं समझ में आ रहा है या हम ही हैं, हम कहीं पढ़ रहे हैं हमें नहीं समझ आ रहा, वो हम अपनी भी थोड़े से वो मान रहे हैं गलती की, शायद हमें नहीं समझ रहा। लेकिन देखिए अगर टीचर की तरफ से देखा जाए तो टीचर पूरी तरीके से कोशिश करता है, हर टीचर अपने तरफ से समझाने का। तो हर टीचर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, ये हम नहीं कह रहे कि हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। हमने जिस टीचर से पढ़ा उन्होंने हमें बहुत अच्छा पढ़ाया, इसलिए शायद हम आज आप लोगों के पास खड़े हैं, आप लोगों के सामने खड़े हैं, आपको कुछ बता रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है, बस हम ये आपसे देख कहेंगे कि आप जिस टीचर, आप मुझसे पढ़िए, अदर किसी भी टीचर से पढ़िए, जो चैप्टर आप पढ़े ना तो उसका फुल कॉन्सेप्ट देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। नहीं देखिए हम अच्छा पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा, ये आप पे डिपेंड हो जाएगा। कैसे, अगर आपको अच्छा समझ में आ रहा तो ये सोचिएगा नहीं कि हम अच्छा पढ़ा रहे, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ये सोचिएगा कि हम अच्छा नहीं पढ़ा रहे। ठीक है, तो सबसे अच्छी बात पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप फोकस के साथ देखिएगा, नहीं क्लास 1 से देखिएगा। देखिए अगर हम बीच में देखते हैं तो डेफिनेटली नहीं समझ में आता, हम फर्स्ट क्लास से देखेंगे। किसी भी टीचर की अगर हम क्लास ले रहे हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, कहीं भी हम पढ़ रहे हैं, किसी से भी पढ़ना, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, हमारा अगर हमें सच में सीखने का इंटरेस्ट है ना, तो हमारा काम ये है कि सबसे पहले कि हम बेसिक से स्टार्ट करें, और जब तक वो चैप्टर इंड नहीं होता तब तक हम उसमें अड़े रहें। ठीक है, आएगा कैसे नहीं समझ में, एक बार नहीं आएगा, दूसरी क्लास नहीं आएगी, फिर तो आएगी ना। अगर हम उसमें अपना पूरा फोकस देंगे, पूरा अपना टाइम देंगे, तो क्यों नहीं समझ में आएगा। ठीक है, फिर भी मैं कह रही हूँ अगर नहीं आया तो दोबारा रिपीटेड क्लास देखिए। ठीक है, चलिए हम पूरी एफर्ट अपना लगाएंगे कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए। बस आप इसी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप फोकस के साथ देखें। ठीक है, और एक दूसरी बात ये है कि अगर आपको अदरवाइज कहीं से आ रहे तो प्लीज़ उसको इग्नोर करें। उसके लिए मैं आपको सॉरी बोल रही हूँ कि थोड़ा सा कुछ दिन के लिए इशूज़ रहेंगे, फिर बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो अगर अदर कहीं वॉइस आ रही है तो आप उसको इग्नोर कर दें। ठीक है, सिर्फ जो काम की वॉइस है आपके लिए उस पर फोकस करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सिलॉजिज्म के हिंदी में क्या बोलते हैं, कथन एंड निष्कर्ष। हमने आपने फर्स्ट क्लास आपने देखा होगा, तो मैंने वहाँ पे फर्स्ट क्लास में देखा गया, तो मैंने उसमें क्या बताया था कि सब कुछ बेसिक से बताया था कि हमें पहले पेपर में क्या दिया जाता है, स्टेटमेंट दिया जाता है, फिर कंक्लूजन दिया था। स्टेटमेंट को पढ़ के हमें कंक्लूजन देखा जाता है कि कंक्लूजन का जो रिजल्ट है वो सही है या गलत है। ठीक है, पहली चीज ये, इस पहली चीज, एक चीज मैं आपको और बता दूं, वो भी ये जो चीज मैं आपको बता रही हूँ ना, ये सब कुछ मैंने कल नोट करवाया। ठीक है, इसलिए कल की क्लास बहुत जरूरी है, कल की क्लास सब कुछ मतलब मस्ट है, आप लोग उसमें सिर्फ आपको नोट करना है। ये जो चीज़ मैं ओनली बता रही हूँ ये सब कल मैंने नोट करवाया, बहुत अच्छे से बोर्ड में लिखा हुआ है। जैसे आज मैंने क्या किया, हिंदी में लिखा दिया है। ठीक है, तो ये जो चीज़ हिंदी में लिखी है, कल की फर्स्ट क्लास देखेंगे आप लोग तो आपको ये हिंदी में भी मिलेगा, इंग्लिश में भी मिलेगा, लेकिन आज हमने स्पेस की वजह से मैंने सिर्फ इंग्लिश हिंदी में लिख दिया है। तो आप क्या देखेंगे, फर्स्ट क्लास ये जो चीज़ें मैंने लिखी है ना, ये सब कुछ कल मैंने लिखवाया है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। जिनको इंग्लिश, यहाँ पे भी देखिए मैंने इंग्लिश का भी यूज़ किया है और हिंदी का भी यूज़ किया है, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट भी किया है। ठीक है, वैसे तो छोटी सी इंग्लिश है, वैसे भी सारे बच्चे समझ जाए, चाहे वो हिंदी वाले हो या इंग्लिश वाले हो, दोनों समझ सकते हैं हिंदी और इंग्लिश। तो
मैंने पहले एक चीज क्या बताया कि फर्स्ट क्लास को आपको जरूर देखना है, उसके जो चीजें मैंने नोट करवाई हैं उनको नोट करना है। तो एक बार जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ाया है उसको हम रिवाइज कर दे रहे हैं, ठीक है। तो पहली चीज मैंने बताया कि क्वेश्चन में जो हमारे पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे, स्टेटमेंट आपको दिया जाएगा और कंक्लूजन आपको देखना है कि सही है या गलत है। दूसरी चीज मैं आपको ये बताऊं कि स्टेटमेंट को ऑलवेज ट्रू मानते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, फर्स्ट क्लास में भी ये चीज को मैंने नोट करवाया, ठीक है। यहाँ पे भी देख लेगा, स्टेटमेंट को हमेशा सही मानते हैं, स्टेटमेंट को हमेशा सही मानते हैं। देखिए आप आगे मत सोचिएगा, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आप जीरो हैं अभी सिलॉट फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं, तो भी मैं कह रही हूँ आप फोकस के साथ देखिएगा, आपको जरूर आएगा। आपने कितना भी पढ़ा है मायने नहीं रखता, आप सब कुछ इग्नोर कर दीजिएगा, बस आप यहाँ स्टार्टिंग से देखिएगा, आपको सच में लाइफ में कभी दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, इसमें कभी कोई कंफ्यूजन भी नहीं आएगी, ठीक है। देखिए पहला चीज मैंने बताया कि स्टेटमेंट को हमेशा सही मानते हैं। दूसरी चीज मैंने बताया, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, कंफ्यूजन हमेशा गलत होता है, क्योंकि अगर हम स्टेटमेंट को सही मानते हैं तो कंफ्यूजन गलत होते हैं। इसका मतलब समझ लीजिए, कंफ्यूजन का मतलब जो आपको स्टेटमेंट ने बताया और जो आपको इस स्टेटमेंट से आपको ट्रू लगता है कि हाँ ये ट्रू है, वही ही आप, वही निष्कर्ष, वही कंक्लूजन ही सही होगा। बाकी हर कंक्लूजन में, अगर जिस कंक्लूजन में आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है, थोड़ी सी मतलब समझ रहे हैं, अगर इतनी सी भी कंफ्यूजन है ना, तो क्या होगा, वो कंक्लूजन रॉन्ग होगा हमेशा, ठीक है। अगर आपको, फिर से सुनिएगा, स्टेटमेंट को हम ट्रू मानते हैं, स्टेटमेंट को ट्रू मानते हैं, कंफ्यूजन हमेशा गलत होती है। अगर स्टेटमेंट से जो भी हमें कंक्लूजन निकल के आ रहा है, ठीक है, जो चीज हमें 100% क्लियर है कि हाँ ये सही है, तो उसी को हम सही कर, अगर हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी तो वो क्या होगा, गलत होगा। फिलहाल हम हर एक डायग्राम को बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे, आल का भी, शम का भी, समनाट का भी और नो का भी, ठीक है। तो सबसे पहले हम आल को देखते हैं। ये आपको स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, एकदम बेसिक से पूरा जीरो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए ऑल ए आर बी, सभी ए बी है, सभी ए बी है। तो हम पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, सभी ए बी है, तो हम सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। क्या कह रहा है, सभी ए बी है, तो सभी ए जो है किसके अंदर आते हैं, बी के अंदर आते हैं, सभी ए बी के अंदर आते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सभी ए बी है, सभी ए, ये आपके ए है और ये आपका बी है, ये आपका ए है, देखिए ये सभी ए जो है आपके बी है, क्या है, सभी ए बी है, ठीक है। वॉइस आ रही हो तो उसको प्लीज इग्नोर करिएगा, उसके लिए सॉरी है। सभी ए बी है, ठीक है, ऑल ए आर बी, सभी ए बी है, ये आपका डायग्राम बन गया। अब देखिए जैसे कह रहा है कि सभी जो ए हैं वो बी के अंदर है, तो जो सभी ए हैं वो किसके अंदर आ रहे हैं, बी के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। सभी ए किसके अंदर आ रहे हैं, बी के अंदर आ रहे हैं। तो क्या ये आर ए आर सभी ए बी है, तो ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या है कि जो ए है, इसका मतलब क्या है, ऑल ए आर बी का मतलब कि जो सभी ए हैं वो किसके अंदर रहते हैं, वो बी के अंदर। देखिए सभी ए, देखिए ए किसके अंदर है, बी के अंदर। मान लीजिए बड़ा वाला घर किसका है, देखिए सुनिएगा, बड़ा वाला घर बी का है। जीरो से स्टार्ट कर, अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा ना, तो भी अगर फोकस से देखेंगे तो समझ में आएगा, ध्यान से देखिएगा। सभी जो बड़ा वाला घर है वो किसका है, बी का है, उसके अंदर रहता कौन है, ए, तभी तो कह रहा है कि सभी ए। देखिए ये पूरा ए है, ये पूरा, ये बड़ा वाला क्या है, पूरा बी है, और ये सभी ए किसके अंदर है, बी के अंदर। सपोज जैसे एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैंने ये कह दिया कि पूरा इलाहाबाद, पूरा इलाहाबाद किसके अंदर है, इंडिया के अंदर है ना। या ये ले लीजिए पूरा जो यूपी है किसके अंदर है, इंडिया के अंदर है ना, पूरा यूपी किसके अंदर है, इंडिया के अंदर है ना। वही चीज यहाँ भी है कि सभी ए किसके अंदर है, देखिए सभी ए जो है किसके अंदर है, बी के अंदर। बड़ा वाला बी है, छोटा वाला ए है, तो ए सभी कहाँ किसके अंदर है, बी के अंदर है, ठीक है। ये आपका स्टेटमेंट है, क्या है,
कथन है, ये आपको क्वेश्चन पेपर में दिए गए। हम एक एक स्टेटमेंट को पहले डिस्कस करेंगे, नहीं मतलब हर एक डायग्राम को, नहीं जो आल का, सम का, नो का और सम नॉट का डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं वो क्वेश्चन बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इनके कॉन्सेप्ट, बेसिस कॉन्सेप्ट स्टार्ट वो करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब इसके कंक्लूजन कौन कौन से हो सकते हैं और कौन से नहीं होंगे। तो पहला कंक्लूजन देखिए, कह रहा है कि सभी ए बी हैं। अब देखिए जब मैंने आपसे पहले ही बता दिया कि ऑलवेज स्टेटमेंट को सही मानते हैं, और देखिए यहाँ पे कंक्लूजन पे मैंने क्या किया, स्टेटमेंट को ही उठा के रख दिया गया है, स्टेटमेंट को। तो क्या ये सही हो गया गलत? कह रहा है कि सभी ए बी है। देखिए इसका मतलब एक चीज मैं बता दूं, इसका मतलब ये रहता है, कंक्लूजन का मतलब ये रहता है कि जो यहाँ बताया गया है, जो यहाँ बताया गया है, तो उसके बेस में ये सही कह रहा है या गलत। अगर सही कह रहा है तो आप सही का टिक लगाएंगे, ठीक है। गलत कह रहा है तो आप गलत का टिक लगाएंगे। बस आपको रिजल्ट है बताना है, मतलब वो रिजल्ट बता दिया है, आपको उसमें हाँ और ना का मत जवाब है देना है, ठीक है। ये नहीं सोचना ऐसे हो सकता है या नहीं, आपको सोचना है। उसने खुद बता दिया कि ऐसा है। अगर आप यहाँ से अपना डायग्राम देखिए, अगर आपको लगता है कि ऐसा है तो आप क्या लगाएंगे, सही लगाएंगे। आपको लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा गलत है, यहाँ पे कंफ्यूजन है, और अगर कंफ्यूजन है तो मैंने कहा है कि कंक्लूजन गलत होगा। फिर से देखिएगा कंक्लूजन क्या है, सभी ए आर बी, मतलब सभी ए बी है। ऑलरेडी स्टेटमेंट में दिया ही गया है कि सभी ए बी है, तो क्या कंफ्यूजन, हमें खुद पता है। ये ऑलरेडी स्टेटमेंट को ही रख दिया, स्टेटमेंट हमेशा सही होता है, तो ये चीज हमेशा सही ही होगी, नहीं है। जो चीज स्टेटमेंट में है अगर उसी को टिकटो कंक्लूजन में उतार दी जाए तो वो कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि स्टेटमेंट को ही तो उतारा गया है ना। सभी ए जो है बी के अंदर ही तो है, देखिए सही कह रहा है, ठीक है। तो ये पहला वाला क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। दूसरा देखिए कह रहा कुछ ए बी है, कह रहा है कुछ ए का जो पार्ट है, कुछ सम ए आर बी, कुछ ए का जो पार्ट है कह रहा है वो बी है, तो क्या बताइए सही होगा। आप देखिए कुछ ए का पार्ट, देखिए ध्यान से देखिए, कुछ ए का पार्ट क्या बी है। अच्छा ये बताइएगा, ये जो पार्ट ए का है, ये पार्ट किसका है, ए का है, ठीक है। ये पार्ट जो एक ये देखिए, ये पार्ट किसका है, आप बोलेंगे ए का है। ये पार्ट किसका है, आप बोलेंगे ए का है। अगर मैं बोलूं कि ये बड़ा वाला घर किसका है, तो बी का है, और बी के अंदर रह कौन रहा है, ए। तो जो पार्ट ए का है, जो पार्ट ए का है वो बी का भी तो है, जो पार्ट ए का है वो बी का भी तो है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कुछ ए आर बी है। अगर बताइए कुछ जो ए है, मान लीजिए कुछ ही ए, कुछ ही, अगर पूरा ए, देखिए पूरा पार्ट, देखिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा मेरी बात को, नहीं आप कह रहे हैं, देखिए हमको ये पता है कि ये पार्ट ए का है, लेकिन ये बी का भी तो है, क्योंकि रह तो रहा है बी के घर में ही ना। रह तो, जैसे सपोज अगर हम आपके घर में आ गए, आपने हमको एक रूम दे दिया, ठीक है। हम आपके घर में आए, आपने हमको एक रूम दे दिया, ठीक है। हमने बोल दिया कि वो रूम हमारा हो गया, ठीक है, लेकिन है तो आपका भी ना, है तो आपका भी ना, वो रूम आपका भी है। तो अब क्वेश्चन में देख ये कंक्लूजन क्या बोल रहा है, कुछ ए बी है, सभी ए बी तो है, ठीक है। क्या कुछ ए बी है, बिल्कुल। देखिए अगर हमारा पूरा कमरा है, अगर मैंने कहा पूरा कमरा हमारा है, तो कुछ भी कमरा तो हमारा है। देखिए अगर खुद देखिए ये बोर्ड जो है, ये बोर्ड, अगर पूरा बोर्ड जो है लकड़ी का है, तो इतना बोर्ड भी तो लकड़ी का ही है। इसी तरह यहाँ भी है कि पूरा ए अगर बी का पार्ट है, पूरा ए अगर बी का पार्ट है, तो ये अगर मैं बोलूं ये पार्ट किसका है, ये पार्ट किसका है, तो ये भी तो बी का ही है। कुछ पार्ट भी तो बी का, यही तो कह रहा कुछ ए बी है, तो ये भी पार्ट तो जो ए है वो बी में है कि नहीं। देखिए ये पार्ट भी अगर मैं बोलूं, देखिए कुछ ए बी है, अगर पूरा है तो कुछ, इतना कुछ मान लेते हैं, इतना कुछ मान लीजिए, कुछ ए बी है, तो ये जो कुछ है वो ए का भी तो, सॉरी बी का भी तो पार्ट है ना। कुछ ये वाला पार्ट बी का भी तो है, तो क्या कह रहा है, सही कह रहा है कि नहीं। देखिए ठीक है, अब मैं देखिए अगर अभी भी नहीं समझ तो एक बार हम और ट्राई करते हैं आपको समझाने में। देखिए हम ये कह रहे हैं, अगर कंक्लूजन में आप थोड़ा सा, ये सिलॉक्स ऐसा चीज है ना कि सच में अगर एक बार आपको आ गया ना,
लाइफ में कभी भी भूल ही नहीं सकते आप, कभी भी नहीं। कितने बड़े से बड़ा कितना उलझा दे क्वेश्चन, पर सिलॉग से क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं हो सकते, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ। बट अगर आप यहाँ ध्यान से समझेंगे जो मैं कह रही हूँ, जो हम नोट करा रहे हैं, जो हम लिखवा रहे हैं, बस आप उसे नोट करिए। जो कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए, जो बोल रहे हैं उसको अपने आप में अप्लाई करिए। बस आपको इतना करना है। मैं आपको इस चीज के लिए बोल रही हूँ कि आपको सच में अगर एक बार अपने दिल लगा के पढ़ लिया ना, आपको लाइफ में दोबारा कभी सिलॉक्स नहीं पढ़ना पड़ेगा। नहीं समझ रहे हैं? देखिए एक बार देखिएगा, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, कह रहा कुछ ए जो है वो बी का हिस्सा है। तो बिल्कुल मैंने अभी जैसे फैमिली के बारे में बताया कि जैसे अब आप एक कमरा है, आपका एक कमरा है, ठीक है, आपने आपका घर है, आपने हमें एक कमरा दिया, ठीक है। अगर वहां उस कमरे में नहीं छोटा सा, नहीं उस कमरे के अंदर छोटा सा किचन है, वो किचन भी तो आप ही का है ना, वो किचन भी तो आप ही का है। इसी तरह ये ए का कमरा था, ए का कमरा था और ये ए का किचन है तो बी का ही किचन ना, है तो ही बी का ही किचन। और यही तो देखिए क्वेश्चन बोला कि कुछ ए जो है ये कुछ ये है तो ए भी ना, ये भी तो ए ही है, ये भी तो ए का ही पार्ट है ना, ए का ही तो पार्ट है ना। तो कह रहा कुछ ए बी है, हाँ जी ये जो ए का पार्ट है तो आखिर बी का ही पार्ट ना। सही कह रहा है या गलत कह रहा? तो ये सही कह रहा है ना, ये कंक्लूजन सही कह रहा है ना। इसी से स्टेटमेंट से ही तो निकल के आ रहा है, स्टेटमेंट में ये बात बहुत अच्छे से दिया गया है। तो मतलब हम सही कह रहा है तो हम क्या टिक लगाएंगे, सही का, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, कुछ बी आर ए, मतलब सम बी आर ए, कुछ बी ए है, कह रहा कुछ बी ए है। बताइए आप देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, ये जो बी है, ये जो बी आखिर है तो बी का ही पार्ट ना। देखिए कुछ बी ए ही तो है, आखिर ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये बी का ही तो है और ए का भी है, तो कुछ बी ए हुए ना, कुछ बी ए हुए ना। सही कह रहा है। जैसे देखिए एक बार मैं आपको इंडिया से बता रही हूँ, जैसे मैंने क्या कहा कि पूरा यूपी इंडिया के अंदर आता है, पूरा यूपी इंडिया के अंदर आता है। तो क्या जो यूपी वाले हैं तो वो भी इंडियन ही ना, जो यूपी है वाले लोग हैं वो हैं तो इंडियन ही ना, है ना, क्योंकि पूरा यूपी, सभी यूपी इंडिया के अंदर आता है। देखिएगा यूपी और इंडिया को लेके चलिएगा तो शायद आपको समझ में आए। देखिए स्टेटमेंट मैंने क्या दिया कि पूरा यूपी किसके अंदर आता है, इंडिया के अंदर आता है। अब कंक्लूजन देखिएगा, सभी यूपी इंडिया है। बताइए पहले ही बता, क्योंकि डेफिनेट है सभी यूपी इंडिया है, क्योंकि हमने बोल ही दिया कि सभी जो यूपी है वो इंडिया के अंदर आता है। तो क्या सही होगा ना, यूपी और इंडिया को देखिएगा, ए बी को भी इग्नोर कर दीजिएगा। दूसरा, कुछ यूपी इंडिया है, कुछ यूपी इंडिया है। जब सभी यूपी इंडिया है तो कुछ भी तो यूपी इंडिया है। देखिए अगर पूरा यूपी इंडिया के अंदर आता है तो कुछ पार्ट भी तो इंडिया का ही है। सही तो कह रहा है, देखिए सही है। चाहे यूपी लगाइए या इंडिया लगाइए, ए और बी मानिए, कुत्ता बिल्ली मानिए, भैंस गधा मानिए, गाय बकरी मानिए, कुछ भी मानिए, पेपर में यही दिया जाएगा, ठीक है। ए बी भी दिया जाएगा, आप कुछ भी मान सकते हैं, 2 अल्फाबेट दिए जाएंगे, चाहे वो अल्फाबेट हो या कुत्ते भैंस हो, गधे बकरी हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने यूपी और इंडिया को लेके चल दिए, ठीक है, उसमें शायद आपको अच्छे समझ में आए। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, कह रहा कुछ यूपी, कुछ इंडिया, कुछ इंडिया यूपी है, कुछ इंडिया यूपी है। अब बताइए कुछ इंडिया यूपी क्यों नहीं है? जो यूपी है वो इंडिया ही तो है, जो यूपी में लोग रहते हैं तो वो इंडिया तो है ना, कुछ यूपी इंडिया हुआ ना। तो ये भी क्या है, सही है। सही है कि नहीं? ध्यान से समझिएगा, हर एक डायग्राम को है हम समझा रहे हैं। पहले आर वाला समझेंगे, देन उसके बाद सम, फिर नो, फिर सम नॉट, उसके बाद कंप्लीटली क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उसके बाद बहुत अच्छे समझ में आएगा, बहुत मजा आएगा। अगर एक बार सीख लेना, सच में जिंदगी झिंगा लाला, दोबारा आपको कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखिए, नो ए आर बी, अच्छा ये है सम नॉट ए आर बी, मतलब कुछ ए बी नहीं है। अब बताइए, कह रहा कुछ ए बी नहीं, तो सबसे पहले एक चीज और नोट कर लीजिए। चलिए आइए नोट करते हैं। देखिए नोट करिएगा, ये यहाँ दिख रहा है आपको, देखिए नोट डालिएगा, इसको लिख लीजिएगा, नोट। देखिए
किसी केस में ये नोट आपका काम नहीं करेगा, वो मैं आगे बताऊं, लेकिन पहले ये नोट लिखिए, अभी आगे और बताएंगे, आगे बहुत चीजें मिलेंगी जहाँ ये चीजें। देखिए नोट है, यदि यदि स्टेटमेंट स्टेटमेंट